कहने जनाब हम ये बंद कर दें, हम वो बंद कर दें। मैं कहा इन्हां मरदूदा नूं 4 दिन बंद करो है जी, इन्हां दे प्रोटोकॉल बंद करो, इन्हां दी जनाब अयाशियां और बदमाशियां बंद करो, इन्हां दी उत्तों लैके थल्ले तक इन्हां दा सारा सामान बंद करो, ते मुल्क ठीक होंदा कि नहीं होंदा है जी। एक एक वजीर आजम सानू जान तो बाद, खाली वजीर आजम नहीं, एक एक जनरल भी, एक एक सियासतदान भी, एक एक टेक्नोक्रेट भी, एक एक ब्यूरोक्रेट भी, एक एक जनाब सैनेट दा मेंबर भी, एक एक कौमी असैम्बली दा मेंबर, सानू करोड़ों ते अरबां च पैंदा यार। इन्हां ने कीता की वे कश्मीर लेके दिता सानू है जी, फलस्तीन पता कीता है जी, इन्हां ने बेल्जियम जाके जनाब अपने वेले बनाए, इन्हां ने कीता के वे, इन्हां ने के खिदमत सर अंजाम दित्तियां। एक जाके ऑस्ट्रेलिया जजीरे खरीदे, एक जनाब उते जाके जनाब कमाना संभाल लवे। इस मुल्क दा कौन वारिस है? ओए तुसी पैदा इत्थे होए हो, खादा इस मुल्क दा ने, इस मुल्क नूं नचोड़ के बाहर जनाब अपनी सोटियां बदला के तुसी चले जांदे हो बाहर जनाब। ओ हुण ओ जनाब साडे बुजुर्गों वैसे भी कहावत है कि भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना, भेड़िया बुढ़ा हो जाए उसदे दंड एक पैन, ओ भी घर अंदर बैठ के अल्लाह करना शुरू कर देंदा, अल्लाह दा जिक्र करना शुरू कर देंदा, तौबा कर लेंदा। ए नवाज शरीफ ओ भेड़िया जिससे दंद गिर गए लेकिन इक़्तिदार दी लालच नहीं गई, फिर कहंदा मैं कौम दा मसीहा बन के तैयार हां। मैं कैसे कौम जो ते कोरोना दी वबा आई जनाब, रेडीबान और गरीब लुट गया तेनू पता नहीं लग्या। इससे कौम जो ते सैलाब आए जनाब, कौम लुटी पिटी गई तेनू दर्द नहीं उठा जनाब। इससे कौम जो ते बड़ियां बड़ियां वबा आईयां और बड़ियां बड़ियां डेंगू जैसे मुश्किलात आईयां, तेरे कंध ते जू नहीं रखी। आज फिर इक़्तिदार दी चमक नजर आई ते वापस नजर आ रहा। मैं क्या पुराने शिकारी हन लेकिन शिकार बदल के आ रहा के जी कौम दी इकानमी ठीक करांगे, ओ बाहरों लेके आए डाल। मैं क्या डाल नहीं, प्यो जो बाइडन नूं भी बुला लवो, इस मुल्क की इकानमी ठीक नहीं हो सकती। इस वास्ते के जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी बाजारे मिस्र ते अल्लाह ताला ने जदों तक दुध पींदा बचा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह विच जनाब बेचा नहीं ना, उदों तक जनाब मिस्र वाले की जान नहीं छुटी। ते किथे जनाब यूसुफ, तुसी तां इमामुल अंबिया दी इज्जत ते सौदा कीता, जदों तक तुहानू सारे को लित्र नहीं ना पैणगे उदों तक तुहाडी माफी नहीं होनी। अज भी मौका ले, जाओ दरे रसूल ते जाके माफी मांग लो, कहो या रसूलल्लाह साडे को गलती हो गई। और साडे नाल जनाब छोटे जे बंगाली और साडे तो हुण जनाब अलहदा होए ते उन्हां दी जनाब इकानमी भी हर शय भी इस वास्ते कि जनाब रसूलुल्लाह दे गद्दार नहीं हैं। उन्होंने जनाब जिस मकसद वास्ते लिया उस मकसद के पीछे चले रहन। तुसी ये मुल्क अयाशियां और इकानमी वास्ते नहीं सी लिया, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वास्ते लिया सी। और साढ़े बड़े अपनी दियां जनाब कट के गले कुआं में एवं नहीं सन सट के आए और अपनी बेटियां जनाब गले दबाकर उसे जनाब शहीद इस वास्ते करके नहीं सुनाए कि इत्थे आके असीं जनाब जालमा दी और जाबरा दी और जनाब इन्हां दी अयाशियां वास्ते मुल्क बना रहे हैं। उन्होंने नारा ही लगाया सी कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? साढ़े बड़े ने इस वास्ते कुर्बानियां दी सन और अपनी 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी सन कि असि उस मुल्क के अंदर जा रहे हैं जिस मुल्क की जनाब उतो लैके थले तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा राज होएगा और उथे काला काला रसूलुल्लाह दा राज होएगा। उथे कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, उथे खाली तराजू बना के उथे जनाब मोनो ते ए दिलू हुआ अकरबु लित्तक़वा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उथे तो इस तरह का कानून होएगा कि इस तरह मिस्त्री दे हाथ काट देवे शाह मुराद, सिर्फ मस्जिद पसंद ना आते मिस्त्री दे हाथ काट देवे शाह मुराद, क्यों मिस्त्री कटिया हुआ हाथ लैके जनाब काजी दी अदालत से चला जावे और कहे काजी तू अल्लाह और उसके रसूल दे जनाब हुक्म के मुताबिक बैठा या शाह मुराद के हुक्म के मुताबिक बैठा। उन्हें क्या होया की है? उन्हें क्या देख मैं इतना हथा दे नाल मस्जिद बनाई, शाह मुराद मस्जिद नूं देखण आया, पसंद करन आया, उसनूं पसंद नहीं आई, उसने मेरा हाथ काट दिता ते काजी ने उस टाइम शाह मुराद को अपनी अदालत से तलब कर लिया, अपनी अदालत से तलब कर लिया। उन्हें कहा शाह मुराद दस तू आंदा हाथ क्यों कटिया? उन्हें कहा मैनूं मस्जिद नहीं पसंद आई। उन्हें कहा इसदा ये जुर्म तो नहीं है, अल्लाह ताला फरमांदा कुरान विच के हाथ दा बदला हाथ ते, आंख दी बदला आंख है, जान दा बदला जान है, अपना हाथ बाहर कर। कहने काजी जनाब शाह मुराद ने अपना हाथ आस्तीन चो करके बाहर कर दिता, एंड करके बाहर कर दिता। जदों बाहर कढ़िया ते मुद्दई चीख उठा। उन्हें क्या अल्लामा इकबाल कहंदा देख ओए मुसलमाना, एक पासे एक मिस्त्री खड़िया चूंटी खड़ी और एक पासे एक बगदस सुलेमान खड़िया, लेकिन जदों एंड करके बाहर कढ़िया ते मिस्त्री चीख उठा। उन्हें क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल दे ना ते इसनूं बख्शिया। इकबाल कहंदा देख एक चूंटी ने एक सुलेमान दे उत्ते बरतरी हासिल कर ली, सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह दे दीन नाल हासिल कर ली। और इत्थे 70-75 साल हो गए और बाबे जनाब बुढ़े होके मर जांदे। ओ नजीबुल्लाह मासूद दा केस, ओ नकीबुल्लाह मासूद दा केस, उसदा बाप इंसाफ मंगदे मंगदे मर गया
इन्होंने इतनी तौफीक नहीं हुई आज तक किसी ने जनाब अदल और इंसाफ और कुर्सी अदालत में बह के जनाब छोड़े होके बह दें और जी के कोई साढ़े वर्गा चला जाए मौलवी तुमने मुल्क में ये किया हुआ है। मैं कहते मौलवी ना होना मुल्क दे ते तुहाडे प्यो रातों रात नु अमेरिका के वेट डरते खुदा दी कसम में डरते वरना इन्हां दा बस नहीं चलता। ये सवेरे आइटम जनाब झोड़ी च रख के देन कि साडा प्यो अमेरिका नाराज है ए तुसी रख लो। इन्हां नु पता कि आइटम दे भी आए तो मौलवियों को एक और आइटम है जिसका नाम है बैग या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। यार ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना है जी। मुसलमान जर्नैल तौसन हजरत अमर बिन मादी करब 86 साल की उम्र जंगे यरमूक के जा पहुंचे 86 साल की उम्र जंगे यरमूक के जा पहुंचे। साहबा कहने जनाब तारीख कहती है इतना बड़ा देव हैकल एक रूमी सरदार आया पहलवान आया सिपा सालार आया बाहर निकल के उन्हें मुबादरत वास्ते चैलेंज किया। उन्हें क्या है कोई मेरा मुकाबला करने वाला ते हजरत अमर बिन मादी करब 86 साल की उम्र में छाल मार के जनाब मैदान च आ गए। इकबाल कहता कुव्वत सुल्तान अमीर अजला और हैबत मर्दे फकीर अजला। हजरत अमर बिन मादी करब ने उस रूमी सिपा सालार से जनाब घोड़े की जनाब दुम ना अपने हाथ लपेट के लत्ता अड़ा के क्या फरमाया जंग बात होएगी जड़े का पुत्र तेन हरा के विखा। हाँ जी इन जड़े का पुत्र तेन तोड़ के विखा। और जनाब साहबा कहते हैं घोड़ा भी बड़ा देव हैकल सी और घोड़े का दुम ना पड़ सकिया। हजरत अमर बिन मादी करब ने उसको वड़ के उसे रख दिता। और हजरत अमर बिन मादी करब होवन कि जिन्हां दे तलवार का बड़ा शोरा सी हजरत फारूक आजम ने इन्होंने खत लिखा फरमाया अमर बिन मादी करब तेरी तलवार बड़ा काट कर दी इसनु मेरे को भेज। हजरत उमर ने हजरत अमर बिन मादी करब की तलवार मदीना पाक मंगा ली। जो सामने आई ना तो हजरत उमर ने एक मुजाहिद दे के भेजा फरमाया जाओ जरा चेक करके आओ। और गए किसी जनाब जंग शरीक हुए वापस आए। हजरत उमर ने पूछा दसो तलवार कैसी। उन्होंने कहा जनाब तलवार बस गुजारा ले गए ठीक कर दी लेकिन जितना शोरा सी जितना चर्चा सी जितने जनाब चर्चे सन उतनी काट नहीं कर दी। हजरत फारूक आजम ने खत लेके हजरत अमर बिन मादी करब को फरमाया अमर बिन मादी करब तेरी तलवार का जितना चर्चे सुने सन उतनी काट नहीं कर दी। हजरत अमर बिन मादी करब ने हजरत फारूक आजम को की लिखा फरमाया अमर बिन अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी नाल हाथ नहीं ना भेजा जड़ा हाथ तलवार कट करता सी है जी। ते ए जनाब गजनवी बना के बैठे हुए गौरी बना के बैठे हुए अब्दाली बना के बैठे हुए खालिद टैंक बना के बैठे हुए। मैं क्या खालिद टैंक चलाने वास्ते गैरत भी तो खालिद बिन वलीद आनी चाहिए है जी। हजरत खालिद बिन वलीद के सामने तो एक बंदे ने क्या उन्हें कहा तुहाडे साहिब दा की हाल है। हजरत खालिद बिन वलीद ने दौड़ दी ला दी फरमाया वो साडे साहिब नहीं है साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत खालिद बिन वलीद को तो उस रूमी सिपा सालार ने पूछा उन्हें कहा खालिद मैनू एक गल कर जिन्हां दा तुसी नाम लिया जिन्हां दा तुसी कलमा पढ़ा उन्हां दी शाना की बन है जी। उन्हां दी शाना की बन जिन्हां दा कलमा पढ़िया ना दिन देख दो ना रात देख दो ना सुबह देख दो ना शाम देख दो ना जंगल देख दो ना पहाड़ देख दो जनाब जिधर आंदा तूफान मचा के रख दें दो सफा उलट करके रख दें दो। एक कौन जिन्हां दा कलमा पढ़िया उन्हां दी शान की है। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या आया तेनू जनाब मेरे सिपा सालार जवाब देंगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं खालिद जवाब तेरे को चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने दो लफ्जी जवाब देता। आपने फरमाया अल मुरसल वाला कदर मुनसिर इसका तर्जुमा हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया अतैफ सरा मिन तलातिही व शज्ब बदा मिन कफरतिही फसकरतहु ना मिन नजरतिही नैना दियां फौजां जज चढ़ियां दोबरू कौस मिसाल दिसन जदों नोके मियां दे तीर छुटन लबा सुरख आंखां के लाल यमन चिटे दंद मोती दियां हैं लड़ियां इस सूरत नू मैं जान आखा जानान के जाने जहान आखा सच आखा ते मैं रब दी शान आखा अल मुरसल वाला कदर मुनसिर सच आखा थे। आपने फरमाया वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए। ऐसा तर्जुमा हजरत पीर मेरे शाह साहब ने फरमाया सच आखा थे मैं रब दी शान आखा जे शान तु शाना सब बढ़िया दोबरू कौस मिसाल दिसन जदों नोके मियां दे तीर छुटन लबा सुरख आंखां के लाल यमन चिटे दंद मोती दियां हैं लड़ियां हैं जी इस सूरत नू मैं जान आखा जानान के जाने जहान आखा। ए हजरत खालिद बिन वलीद और जनाब गजनवी चलाने वास्ते गैरत भी तो मामूद गजनवी दी चाहिए ना है जी। मामूद गजनवी तो है
कि 16 हमले नाकाम होन तो 17वीं बार फिर सोमनाथ आके उलट के रख देंदा, सोमनाथ का बुत तोड़ के रख देंदा। और शहाबुद्दीन गौरी तो होए जेड़े मरहटियां दे जनाब छक्के छुड़ा के रख देंदा। अगर तुसा जनाब बनाया ते इन्हां वास्ते गैरत भी अपने अंदर पैदा करो। और कदों गैरत जागनी यार, नामूस रिसालत होते हो जाए। जोग्राफियाई सरहदों के हम मुहाफिज हैं। मैं क्या जोग्राफियाई सरहद के मुहाफिज हो, मोटरवेवा भी गिरवी रखी जाते हो जनाब, सड़क भी गिरवी रखी जाते हो, डैम भी गिरवी रखे जाते हो, फिजाई हदूद भी तुसा गिरवी रख देती, जहाज भी गिरवी रख देते, सारा कुछ गिरवी रख देता। आखिर तुसी चाहते की हो? फिर इकबाल खुद ही कहता परेशान ना हो, कहता ना उम्मीद ना हो इनसे ऐ रहबरे फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेजौक नहीं राई। और फिर कहता जहान नो हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है। जहान नो हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है, जिसे फरंगी मकामिरों ने बना दिया है कुम्मार खाना। इसका तर्जमा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब फिर किसी दिन स्टेज पे करेंगे। इतनी बड़ी इकबाल कर रहा और कहता हवा है वो तुम तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है। दस होए ए जनाब बाबा जी दस के गैन के जनाब उत्ते कोई भी होवे, इमरान खान होवे या नवाज शरीफ होवे, शहबाज शरीफ होवे या मुशर्रफ होवे, तो सा हक दी गल करनी, तो सा हक दे नाल खलोना। और हक तादाद दा कायल नहीं होंदा, हक 72 भी होन ता जाके करबला यजीद नाल जाके टक्कर ले लेंदा। हाँ, और हक तादाद दा कायल नहीं होंदा। उस टाइम तो हुकूमत वक्त भी एक पासे खड़ी सी। और हुजूर नाल वफा, और हुजूर नाल वफा किस तरह करनी? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत खुबैब बिन अदी ए बदर दे वाक़े तो बाद, जंगे बदर तो बाद काफर ने गिरफ्तार कर लिया, आप कैद कर लिया गया। बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या आप कैद कर लिया गया। जो आप कैद करके फिर उन्होंने एक दिन ऐलान किया, एक टिकटकी बनी जनाब मकाम तनईम उते जनाब तख्तेदार सजा दिता, हजरत खुबैब बिन अदी नूं ले आए। सुनो ये मेरे महबूब दे गुलामों, हुजूर दे गुलाम होंदे किस तरह हैं जी। हुजूर दे गुलामां दी हर एक दी शान निराली, जिसनूं उठाओगे उसकी शान निराली। हजरत खुबैब बिन अदी नूं लाए, पूरे आले मक्का नूं जनाब दावत दे दी कि जिसने अपना बदला लेना वो आ जावे। खुबैब बिन अदी साडे जनाब काबू च आ गया। हजरत खुबैब बिन अदी नूं जदों मकाम तनीम उते जनाब तख्तेदार दे कोल लेके आए ते आप नूं पुछण लगे, हां जी तुहाडी कोई आखिरी ख्वाहिश? ते आपने फरमाया यार मैनूं 2 रकात नमाज नफल पढ़न दो। ते जदों आपने नफल पढ़े ना ते जल्दी जल्दी पढ़े, ते जदों आप नफल पढ़ के तख्तेदार की तरफ चले ना तो उन्हें पूछा खुबैब बिन अदी बड़ी जल्दी जल्दी नमाज पढ़िया। हजरत खुबैब फरमान लगे यार आज मेरा दिल तसी ए मेरी जिंदगी के आखिरी 2 नफल मैं अल्लाह ना बड़िया लंबियां गल्लां करा, लेकिन मैं इस वास्ते मुख्तसर पढ़न कि हुजूर दे दुश्मन किथे ना समझदा वन हुजूर दा गुलाम मौत को डर के लंबियां नमाज़ां पढ़ रहा। ए हुजूर दे गुलामां दी शान है। हजरत खुबैब बिन अदी नूं मकाम तनीम उते लटका दिता गया। कोई कैंची लेके आया, कोई जनाब तीर लेके आया, कोई नेजा लेके आया, कोई भाला लेके आया, कोई खंजर लेके आया। आप दे जिस्म नूं कटन लग पे। आपने फिर दुआ मंगी, या अल्लाह हुण तां जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई, हुण तां जनाब इन्हां ने मेरे आज़ा कट दिते, मैं इस यकीन नाल दुनिया तो जा रहा कि तू इन्हां मेरे सारे आज़ामां नूं दोबारा जमा करेगा, फिर तू मैनूं जिंदा करेगा। उस दौरान किसी ने पूछ लिया, उन्हें कहा खुबैब हुण तां दिल विच सोचदा होना काश मेरी जगह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जगह तेरे नबी होंदे, तेरी जगह तेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंदे। ते हजरत खुबैब बिन अदी तड़प उठे उस कटे हुए जिस्म नाल और फरमाया कमीनियो तुसी कहंदे हो मेरी जगह ते हुजूर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंदे। फरमान लगे हुजूर तैबा दी गली जा रहे होन, आप दे कदमैन मुबारक विच पांव मुबारक विच कोई कंडा छुपे, खुबैब नूं तां हुण भी ये गवारा नहीं। ए हुजूर दे गुलामां दी शानां और हुजूर नाल वफा मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। और ये याद रखना। और फिर हुजूर दे नां ते जान दी, फिर ए आखिरी दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुल हुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा। ए हजरत खुबैब बिन अदी दी मकाम तनीम होते तरा जनाब ए तराना शहादत पढ़ते होया दुआ वे। फिर ए याद रखना जिन्हां जिन्हां दे बारे उन्होंने दुआ की थी वो बच्चा कोई भी नहीं, और बच्चा कोई भी नहीं। कोई ओहद च मारा गया, कोई मुरैसी च मारा गया, कोई मुस्तलिक च मारा गया, कोई हुनैन च मारा गया, कोई तबूक च मारा गया। जनाब किसी नूं जनाब खंदक लै डुबी, एक कोई बच्चा नहीं। ये याद रखो हुजूर दा नाम ऐसा इस नाल टक्कर ना लवो। हैं जी तुसा सारे जनाब उल्टे काम कीते, सारियां कीतियां, हुजूर नाल वफादार हो जाओ। आज भी मौका जे हुजूर दे दामन रहमत नाल हो जाओ। कहंदे जनाब मुल्की मैशत, मैं कहा दसो मुल्की मैशत तबाह किने कीता? मौलवी ने कीता।
ए सारी पढ़ी लिखी दा काबीना इन्हां जो केड़ा जाहिल है इन्हां सारे पढ़े लिखे ने जनाब कीता ए पढ़े लिखे जाहिलन जे इन्हां कुरान पढ़े होंदा ते कदी सूद नु एक दिन भी ना चलन देंदे इन्हां कुरान पढ़े होंदा ते कदी भी जुल्म दे निजाम नु एक दिन भी ना चलन देंदे इन्हां कुरान पढ़े होंदा ते अदल दा निजाम चलांदे लेकिन इन्हां पढ़ी जनाब ओ पढ़या अंग्रेज दी इनका लाके इकबाल कहंदा दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है कहंदा ना इन्हां दे दिलां विच हुजूर दी मोहब्बत है ना इन्हां दी निकाह विच तैबा मदीना मुनव्वरा दा रास्ता कहंदा दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है कहंदा तू की समझदा ए अक़वाम आलम दे जाके सामने जाके गल्ला करनगे डट के बैठ गए ए जनाब उठे जाके लम्बे बैठ गए कहंदे जी हमने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया है मैं कहा चलिया अक़वाम मुत्तहिदा तकरीर करने की लोड़ नहीं तकरीर होवे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन विच ते कुफर जनाब उठे बैठ के तर्जमे करके सुने तकरीर दी इस दी लोड़ है अक़वाम मुत्तहिदा तू की कहना सानू बड़ा दुख होंदा जनाब साडे आका मौला दी जनाब तौहीन होंदी इत्थे दा सक्का चाचा पीछे खड़िया मुगीरा बिन शोबा भतीजा खड़िया ओने हुजूर दी दाढ़ी वाला इन सिर्फ खुशामद वास्ते हाथ कीता फरमाया आखिर याद आता अल्लाह या रसूलुल्लाह व अल्लाह तसला फरमाया चाचे अगर चे तू चाचा खुशामद वास्ते हुजूर दी दाढ़ी वाला हाथ कर रहा अगर दोबारा हाथ बढ़िया तो बढ़ के रख देंगे तू सिर्फ उथे है कहना कि ओए अगर चे असि जनाब माड़े हां कमजोर हां साडा ईमान कमजोर है साडा हुदूद और कमजोर है असि माड़े सही लेकिन साडे आका मौला दे बारे किसी ने गल की थी तो असि बढ़ के रख देंगे जरूरत उन्हां दी गल करते दोबारा मन सब्बा नबीयन गुस्ताख नबी की एक सजा मैं क्या जदों खत्म नबूवत उत्ते मसला बनया ना ते हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने जनाब साहबा नु जमा करके तकरीर नहीं की थी एक इत्थे कोई साबित नहीं कर सकता कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर जनाब मुजाहिद खत्म नबूवत अव्वल मुजाहिद खत्म नबूवत अव्वल हैं जी आपने पूरे साहबा नु जमा कीता होवे ते खत्म नबूवत होते तकरीर असि ता माड़े है ना साडे कोई इख्तियार कोई नहीं वरना खत्म नबूवत दे मुनकर नाल जनाब मसला ही कोई नहीं 2 मिनट वाली गल इन्हां नाल निबड़ना एक किवें हो सकदा जेड़ा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते बनया होवे उस मुल्क दे अंदर खत्म नबूवत दे जनाब डाकू दंदनाते फिरन एक किवें हो सकदा साडे जिंदे जी ते नहीं हो सकदा इंशाअल्लाह फिर भी खत्म नबूवत वास्ते साडी गर्दन बाबा जी कहंदे सन इधरों भी हाजिर है इधरों भी हाजिर है जिथों दिल करे आके साडे नाल गल कर लवे खत्म नबूवत वास्ते नामूस रिसालत वास्ते हुजूर दे दीन दे परचम वास्ते जिथों जिसदा दिल करे आके आजमा के वेख लवे बल्कि आजमा के वेख चुके इन्हां दी हथकड़ियां भी असां वेखियां इन्हां दी जेलां भी वेखियां इन्हां दे तशद्दुद खाने भी वेखे इन्हां दी गोलियां चलानियां भी वेखियां इन्हां दे पर्चे भी वेखे सारा कुछ वेखे फिर भी कहने भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने असि इस गल दे कायल